I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। यूपीएससी का जो एथिक्स का पेपर होता है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जितने ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके जो डे टू डे रूटीन में उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनके सामने कुछ टास्क आते हैं, उन सब से रिलेटेड होते हैं। उनके जो रियल फील्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं ग्राउंड जीरो पर, उसमें से ही लेके ये जो सवाल होते हैं इनको बनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे पूछे इसीलिए जाते हैं केस स्टडीज में जो आपके एथिक्स के पेपर में आती हैं, जिससे आपका एक स्किल सेट पता चल पाए एग्जामिनर को कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप कैसे इन चीज़ों को हल करेंगे। या आपको आपके फील्ड एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार कराया जाता है इससे। साथ ही साथ में आपकी जो एथिकल डिलेमा को जज करने की कैपेबिलिटी उसको देखा जाता है, कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं इसको देखा जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए भी सीखना। एक जनरल ऑडियंस की तरह भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके जो ऑफिसर्स हैं जो आपके क्षेत्र में पोस्टेड हैं वो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, कैसे उनको सोचना पड़ता है। और साथ ही साथ में आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको बिल्कुल ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक है, एक ऐसा ही सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको रखा जाएगा एक ऑफिसर की पोजीशन पे और फिर आप बताएंगे अपना समय लेकर के क्या क्या आप उसमें करेंगे और बाद में फिर हम इसका आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का ये जो सवाल है वो इस तरह का है कि आप एक ऐसे क्षेत्र के, एक बैकवर्ड एरिया है, आप एक ऐसे बैकवर्ड रीजन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, डीडीसी हैं, जिला विकास आयुक्त। आप जिला विकास आयुक्त हैं एक ऐसे रीजन में जहाँ पे जो थोड़ा बैकवर्ड भी है और जहाँ पे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की ये जो समस्या है, जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। पिछले कई महीनों से आपके सामने आपने ये देखा है, क्योंकि आपके पास शिकायतें कई सारी ऐसी आई हैं कि जो स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलती है उसमें जो खाना दिया जा रहा है, जो भोजन दिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसमें जो क्वालिटी उसकी है वो ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। उसकी जो क्वालिटी है वो, उसकी शिकायतें आपके पास में आ रही हैं कि ये ख़राब खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को। अब ये जो मिड डे मील स्कीम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कब शुरू हुई थी भारत में? भारत में 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई और प्रेजेंटली अभी इसका जो नाम है वो भी चेंज कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। तो ये खैर मिड डे मील स्कीम के बारे में जानकारी हो गई। सवाल ये है कि मिड डे मील स्कीम में जो खाना दिया जा रहा है उन स्कूल्स में आपके क्षेत्र के अंदर, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जब आपने यहाँ पे पता कराया तो आपको पता चलता है उस भोजन का, ये जो खाना है उसका टेस्ट करने पर कि ये जो खाना दिया जा रहा है ये मिड डे मील स्कीम के जो क्राइटेरिया है कैलोरी टेस्ट का, उसके आकलन पे, उसके मापदंड पे नहीं उतर रहा है। ये पूरा उसको नहीं कर रहा है, उसके क्राइटेरिया को ये पूरा नहीं कर रहा है। जो कैलोरी टेस्ट उसमें जो जितनी कैलोरीज होनी चाहिए उसमें विफल है एक तरह से। कुछ वेंडर्स अब यहाँ पे हैं जो फूड सप्लाई करते हैं स्कूल्स में। कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जो जानबूझकर जो खाने की क्वालिटी है ये खराब देते हैं, गलत खाना वहाँ पे भेजते हैं, जिससे इनको क्योंकि मुनाफा होता है वो इसलिए ऐसा करते हैं। और कुछ ऐसे वेंडर्स भी हैं जिनको पता ही नहीं है, मतलब क्योंकि लिमिटेड वेंडर्स हैं आपके क्षेत्र के अंदर, तो उनमें से आधे कुछ ऐसे हैं कि जो खराब खाना जानबूझकर भेज रहे हैं, उन्हें मुनाफा होता है उससे। कुछ उसमें इस तरह के हैं जिनको सही जानकारी नहीं है कैलोरीज के बारे में, भोजन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, कि किस खाने में कितना न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक जानकारी का अभाव भी सामने दिखाया गया है। अब कैलोरी की जो नॉलेज है वो वहाँ पे टीचर्स को भी नहीं है, स्कूल के बच्चों को भी नहीं है कि कितना उसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए। साथ ही साथ में जो एग्जैक्ट कैलोरी काउंट है किसी खाने में जो होना चाहिए, उसको जज करने के लिए, उसको जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, उनकी भी आपके क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन सब चीज़ों के चलते आपको यहाँ पे ये समस्या सामने आई है। इसके अलावा आपके सामने एक और बड़ा टास्क ये है कि इस क्षेत्र में जो आपका ये बैकवर्ड क्षेत्र है जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, वहाँ पे लिमिटेड सप्लायर्स हैं। कुछ ही लोग हैं ऐसे जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो कि ये खाना भेजते हैं। ऐसे में अगर आप किसी एक वेंडर को या कुछ और वेंडर ऐसे निकलते हैं जो यहाँ पे खराब खाना भेज रहे हैं, उनको अगर आप ब्लैक लिस्ट कर देते हैं तो इससे ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी स्कीम है, ये भी रुक जाएगी। क्योंकि लिमिटेड वेंडर्स हैं आपके पास, वहाँ पे लिमिटेड सप्लायर्स हैं, तो आप इसमें भी आपको कदम उठाने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा। ये सारा पूरा सिनेरियो है। इसमें अब आपको यहाँ पे ये बताना है इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करके कि आप यहाँ पे क्या करेंगे। पहले आपको इसको एनालाइज करने के लिए कहा है क्वेश्चन के अंदर कि पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करिए,
उसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न परिणाम क्या हो सकते हैं इसके, अगर ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे चलती रही तो इसके विभिन्न परिणाम क्या हो सकते हैं ये भी आपको बताने, और साथ में फिर आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है इफेक्टिवली आप क्या ऐसे कदम उठाएंगे, आप प्रभावी ढंग से ऐसा क्या काम करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे जो इस समस्या को आप रिजॉल्व कर सकें। तो ये ओवरऑल पूरा यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत है जो भारत में कई जगह पर देखी जाती है, आप देखिए कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में कई बार और न्यूज़ में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि खराब खाने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, उनको वो अच्छे से शिक्षित नहीं हो पाए, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल जाना बंद कर दिया। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो आपको खबरों में भी कई बार दिख जाते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन से ली गई एक केस स्टडी है। अब आप एक काम करिए, अपना पेन और पेपर उठाइए और इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपना आंसर लिखिए। पहला आपको एनालाइज करना है, प्रॉब्लम आपको बता दी गई है, एनालाइज करना है, उसके बाद विभिन्न परिणाम क्या हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के वो लिखने हैं, और फाइनली फिर लिखना है अपना सॉल्यूशन कि भाई आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो आप अपना समय लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं इसका आंसर। और साथ ही साथ में आपको ये बता दें कि आप भी अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, ऐसे ही बड़े बड़े पदों पर पहुंचना और देश की तरक्की में उन्नति में भागीदार बनना, तो यहाँ पे जो स्टडी आईक्यू है भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितनी सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके यहाँ पे दी जा रही हैं, कितनी सारी फैसिलिटीज़, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेज हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको डेली लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाती हैं, हैंड नोट्स हो गए आपके, उसके बाद में आपके मॉक टेस्ट हो गए, आपको ज्ञानवाणी सेशंस बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ में आपके सेशन कराए जाएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको करना क्या है, बड़ा डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो 70,000 का कोर्स है वो 24,999 में मिल सकता है। एक कोड लगा के वीजे लाइव, ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वीजे लाइव, आपको यहाँ पे कोड लगाना है और अपना कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो 70,000 का कोर्स है वो 24,999 में मिल जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और बहुत सारी आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा ये बैच, ये जो पूरा कोर्स है। तो ये आप स्टेप यहाँ पे अभी भी ले सकते हैं कि अपना जो कोर्स है उसको सिलेक्ट करके इस कोड को लगा के अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स जो हैं वो ज़रूर देखिएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपके आंसर की, आप अपना समय लीजिए। तो उम्मीद है आपने भी अपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनालाइज करना है पहले इस प्रॉब्लम को, इसको एनालाइज करते हैं। ये वो सिचुएशन है बेसिकली जहाँ पे एक तरह से करप्शन भी है, भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि वेंडर्स के द्वारा अडल्ट्रेशन हो रहा है, उनके द्वारा जो आप देख रहे हैं कि जो खाना है उसको मिलावट उसमें की जा रही है, ये भी यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ में आपने यहाँ पे ये देखा कि लोगों में जागरूकता भी नहीं है, वहाँ पे जानकारी का अभाव है, लोग यहाँ पे जागरूक नहीं है। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मेजर एक तरह से कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि एक तो करप्शन भी है, साथ ही साथ में लोग जागरूक भी कम है, उनमें जानकारी का अभाव है। इसकी वजह से यहाँ पे हो क्या रहा है इस पूरी प्रॉब्लम में कि एक बहुत ही सोशली इम्पोर्टेंट स्कीम है, एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी एक योजना सरकार की मिड डे मील स्कीम, जिसको चलाने में बहुत ही दिक्कत यहाँ पे प्रशासन को आ रही है, आपको आ रही है। इसका परिणाम क्या हो सकता है कि ये बच्चों को एक तो अनहेल्दी तो बनाएगा ही, उनका स्वास्थ्य खराब होगा खराब खाने से, साथ ही साथ में उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है ये उसको भी बाध्य कर देगा, उसको भी लिमिटेड कर देगा, उस पर गहरा प्रभाव यहाँ पे असर ये डालेगा। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ये आपने एनालाइज किया इस पूरी सिचुएशन में। इसके बाद अब यहाँ पे इसके विभिन्न परिणामों के बारे में बात करते हैं कि इसके विभिन्न परिणाम क्या हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ हो सकती है यहाँ पे, अगर ये जो पूरा प्रोसेस है इसी तरह से जारी रहा, अगर ये जो बेकार जो पुअर क्वालिटी फूड है ये अगर देते रहे इन स्कूल्स में इसी तरह से, और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो ये जो माल न्यूट्रिशन का जो रेट है ना, कुपोषण का जो दर है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तो इससे यहाँ पे हेल्थ पे तो प्रभाव पड़ेगा ही बच्चों की, साथ ही साथ में स्कूल में एनरोलमेंट भी कम हो जाएंगे लोग यहाँ पे। इससे ये भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो शिक्षित ही ना हो पाए, वो यहाँ पे शिक्षा से दूर रह जाए, ऐसा भी मुमकिन है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि बच्चे जो हैं, जो उनकी शिक्षा का अधिकार है, उनका राइट टू एजुकेशन है, ये यहाँ पे एक तो इसमें एक तरह से आप देखेंगे कि वो इन्हें नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़, जो माँ बाप का, जो उनके माता पिता का जो कर्तव्य है, जो उनका ड्यूटी है अपने बच्चों को शिक्षित करने की, वो भी उससे दूर रह जाएंगे, वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया।
ये हम बात करेंगे इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, विभिन्न परिणाम। तीसरा क्या है कि क्योंकि ये एक बैकवर्ड एरिया है, एक बैकवर्ड रीजन है, सोशल जस्टिस का जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा प्रॉमिस है प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान के प्रियम्बल का, तो सोशल जस्टिस का प्रॉमिस है वो यहाँ पे अधूरा रह जाएगा। सामाजिक न्याय जिसे कहते हैं वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ी चीज़ है। अगर ये सब चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, इससे क्या होगा यहाँ पे कि सरकारी जो संस्थान है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और जो लोग हैं, उनके बीच विश्वास जो है वो टूट जाएगा। विश्वास की यहाँ पे कमी होगी, क्योंकि लोग अपने बच्चों को जहाँ पे भेज रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, एक गवर्नमेंट स्कीम के तहत, मिड डे मील स्कीम के तहत उन्हें खाना मिलेगा, वो सोच के भेजते हैं, और वहाँ पे जब खाने से उनके बच्चे बीमार होंगे, जब वहाँ पे सही तरीके का खाना नहीं मिलेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनके बीच में और लोगों के बीच में एक विश्वास जो है वो कम हो सकता है, उसकी जो कमी है वो बढ़ सकती है। यहाँ पे पांचवा क्या चीज़ है कि अगर ये जो अडल्ट्रेशन किया जा रहा है वेंडर्स के द्वारा, जो लोग मिलावट कर रहे हैं खाने में अपने मुनाफे के लिए, इसको अगर मेंटेन करके रखा जाए कि स्टेटस को इस पे एक तरह से यथास्थिति में इसको रखा जाए, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि उनको इससे बढ़ावा मिलेगा। और वो बढ़ावा इस तरह का ही मिल सकता है कि वो आज अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो आज यहाँ पे मिलावट कर रहे हैं खाने में, ये बढ़ के कुछ और भी वो इसमें ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुनाफे के लिए। इस चीज़ को भी आपको रोकना है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा आपके सामने पॉइंट है कि आप इसको रोकेंगे कैसे, क्योंकि सामने आपकी क्या एक चीज़ दे दी है क्वेश्चन के अंदर कि आपके क्षेत्र में लिमिटेड सप्लायर्स हैं, कुछ ही वेंडर्स हैं आपके क्षेत्र में, और उनको अगर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी इस स्कीम को रन करना, उसको चलाना। ये भी आपको यहाँ पे देखना है। और एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें एक और है कि जो SDG 2 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2, जीरो हंगर का जो गोल है 2030 तक जिसको रखा गया है, तो ये इसमें इंडिया को अचीव करने में ये यहाँ पे दिक्कत प्रदान करेगा एक तरह से। एक ये भी इसका एक बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए एक ब्रॉडर व्यू में, तो ये भी इसका एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं एक परिणाम हो सकता है कि यहाँ पे भारत जो है वो SDG 2 का जो उसका गोल है उसको भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि भाई ब्लैकलिस्ट करने से किसी वेंडर को जो ऐसा मिलावट कर रहा है, एडल्ट्रेशन कर रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से जो फूड की चेन है, सप्लाई ऑफ फूड का जो चेन है वो ये टूट भी सकती है। एक जो यहाँ पे पॉइंट बताया है सवाल में, क्वेश्चन में, कि लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैलोरी काउंट को मेजर करने के लिए, ये चीज़ लिमिटेशन एक सिविल सर्वेंट के लिए मतलब आपके लिए नहीं बननी चाहिए। यहाँ पे आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट के चलते ये नहीं कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारे आपने पॉइंट्स देखे कि क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आपको अपनी जो पोस्ट है उसकी ईमानदारी रखते हुए और साथ में उसमें अपनी एक सेवा की भावना को यहाँ पे आप दिखाना है। और उसके बाद एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला विकास आयुक्त के तौर पर आपको अब किस तरह से फाइनली सारी अपनी जो एक ड्यूटी को अपना कंसीडर करके, सारे लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें कंसीडर करके किस तरह से अब आपको फाइनल स्टेप लेने हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप करते हैं उसके बारे में बात। तो इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे है वो है कि यहाँ पे जो ऐसे वेंडर्स हैं जो मिलावट कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी है। प्राइवेटली आप उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड वेंडर्स हैं, लिमिटेड फूड सप्लायर्स हैं, तो आप उन्हें प्राइवेटली बुलाकर स्ट्रिक्ट वार्निंग दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं मिलावट, तो यहाँ पे ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पे आपको अंडर द लॉ, कानून के तहत क्या पनिशमेंट मिल सकती है, आप उन्हें इससे अवगत कराइए। इससे ये जो वो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, वो इसमें अपना खुद ही कटौती करेंगे, वो इससे खुद ही इसको बंद कर देंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये आप पहली चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पूरी फूड सप्लाई चेन है इसको आप ट्रांसपेरेंट बना दीजिए। कौन सा खाना किस दिन कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक ट्रांसपेरेंट इसका प्रोसेस बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि जिस पॉइंट पर मिलावट की जा रही है उसको यहाँ पे उसका जांच करने में, जज करने में, उसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि आप इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, ICT जिसको कहते हैं, आप इसकी यहाँ पे मदद ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बना देंगे, तो जो लोग अडल्ट्रेशन कर रहे हैं वो इसमें नाकाम होंगे। फिर क्या आप कर सकते हैं कि कुछ फूड इंस्पेक्टर्स को रखिए, जो आपके डिपार्टमेंट के जो और भी ऑफिसर्स हैं, ऐसे फूड इंस्पेक्टर
जो कि रैंडम ऑडिट्स करें, रैंडम फूड ऑडिट्स करें, स्कूल्स के अंदर जाके वहाँ पे खाने को चेक करें और उसके बाद वहाँ पे उन्हें जो मिले उसकी रिपोर्ट आपको वहाँ पे प्रदान करें, आपको वहाँ पे रिपोर्ट दें। इसके अलावा आप स्कूल्स के अंदर सिटीजन चार्टर, जो सिटीजन चार्टर, इसका हर स्कूल में आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे सारी डिटेल जो खाने की है, उसके न्यूट्रिएंट्स की है, प्रोटीन्स की है, कौन सा खाना किस दिन आना चाहिए, ये जो सारी डिटेल्स हैं वो वहाँ पे स्कूल में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में वेंडर्स जो हैं उनकी भी सारी डिटेल स्कूल में वहाँ पे मौजूद हो, और साथ ही साथ में जो वेंडर्स हैं उन्हें ज़रूरी है ग्रीवियंस रिडर्सल जो एक सिस्टम है वो प्रदान करना, मतलब उन्हें शिकायत जो करने का एक पूरा सिस्टम है उनका, उसका डिटेल्स भी देनी ज़रूरी है कि अगर कहीं पे उनके खाने में कोई मिलावट या किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो उसके लिए कहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो डाली जाए, कहाँ पे इसके बारे में बताया जाए। ये चीज़ आप यहाँ पे करा सकते हैं स्कूल्स के अंदर। इसके साथ ही जो वेंडर्स हैं, विक्रेता जो है, बच्चों को उचित कैलोरी का और वेंडर्स को उचित कैलोरी का, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान है नहीं, जागरूकता उनके अंदर कम है, वो जानकारी का अभाव है, तो इसके बारे में जागरूक करने के लिए इन्हें कैलोरी के बारे में आप कैंपेन्स चलवा सकते हैं, जागरूकता अभियान चलवा सकते हैं कि किस भोजन में कितनी कैलोरी होती है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे दिलवा सकते हैं। आसपास का, क्योंकि जो आपका बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे स्नातकों को और ऐसे शिक्षकों को आप यहाँ पे ले सकते हैं, नियर बाय एरियाज से बुलवा सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लोग जाइए और वेंडर्स को और बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दीजिए। अगर उन्हें पता होगा कि किस खाने में क्या न्यूट्रिशन होता है तो वो वहाँ पे उसी खाने को भेजेंगे स्कूल में, जो वेंडर्स हैं, और बच्चों को भी पता होगा, टीचर्स को भी ये पता होगा, जो वहाँ पे लोग स्टाफ है, कि कौन सा खाना बच्चों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट चैनल्स ऐसे कुछ हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं, वीडियोस चलाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया जाए, स्कूल में बच्चों को दिखाया जाए, टीचर्स को दिखाया जाए कि जहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई हो, ये आप करवा सकते हैं। इसी के साथ एथिकल ट्रेनिंग वेंडर्स की, नैतिक ट्रेनिंग वेंडर्स की, ये आप उनको दिलवा सकते हैं, जिससे उनके अंदर जो है पब्लिक सर्विस की जो भावना है वो जागे। अगर वो यहाँ पे कोई मिलावट कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वो उसमें उसको ना करें और उनके अंदर एक एथिकल जो भावना है वो जागे। एथिकल ट्रेनिंग आप उनकी यहाँ पे करा सकते हैं। इसके बाद आप सोशल ऑडिट्स करा सकते हैं। सोशल ऑडिट्स किससे करवाएंगे आप? एनजीओ से करवाएंगे, आशा वर्कर्स जो हैं उनसे करवाएंगे। आशा वर्कर्स के साथ में आप उनको एक तरह से क्वालिटी इंस्पेक्टर बना के फूड का स्कूल्स में भेज सकते हैं। और इसमें आप फैमिली के जो बच्चों की फैमिलीज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। खासतौर पर जो बच्चों की जो माताएं हैं, आपके क्षेत्र में जो भी बच्चे जो इन स्कूल्स में जा रहे हैं, जो मिड डे मील स्कीम का यहाँ पे उन्हें खाना मिलता है, ऐसी माताओं को आप फूड इंस्पेक्टर बना के स्कूल्स में भेज सकते हैं। वहाँ पे वो फूड की क्वालिटी को चेक कर सकती हैं। आशा वर्कर्स को भेज सकते हैं। जो वेरियस जो विलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनजीओज हैं, उनकी आप यहाँ पे सोशल ऑडिट के लिए एक तरह से मदद ले सकते हैं। तो सोशल ऑडिट भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके बाद आप ये जो बेकार क्वालिटी का जो खाना है, जो भोजन, इसकी जांच कराने के लिए जितने ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, इनसे आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जांच करा पाएँ, ये आपको कराना है। और साथ में अगर वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की क्योंकि कमी है, जैसा कि सवाल में बताया गया है, तो आपको अपनी राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है, वहाँ पे अपील करनी है कि आपके क्षेत्र में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भेजा जाए, वहाँ पे अवेलेबल उन्हें करवाया जाए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि जो भी वेंडर सबसे अच्छी सेवा प्रदान करेगा, सबसे अच्छा अपना सर्व कर रहा है इस मिड डे मील स्कीम में, जिसका खाना अच्छा है, जिसकी रिपोर्ट अच्छी है, उसे एक पुरस्कार योजना आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं कि उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे प्राइज दिया जाएगा। और इस तरह से आप क्या करेंगे कि उनके जो वेंडर्स हैं, उन्हें अच्छा काम करने की जो उनका डेडिकेशन है वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये भी आप एक स्टेप है जो यहाँ पे ले सकते हैं। और ये पूरे सारे स्टेप्स आप एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर, डीडीसी के तौर पर यहाँ पर उठा सकते हैं। इसमें क्या होगा, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि ये जो पूरी समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये भारत की उन्नति में भी एक तरह से बाधा डाल सकती है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस राष्ट्र का विकास करते हैं, राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बनते हैं। और अगर इन बच्चों के बचपन से ही उन्हें उचित पोषण नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहेगा, तो ये भारत की उन्नति में भी बाधा आएगा आगे जाके।
और यही चीज़ आपको नहीं होने देनी है, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट हैं। आप यहाँ पे अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए गए हैं, वहाँ पे आप इसीलिए मौजूद हैं। तो ये एज अ सिविल सर्वेंट आपको गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, आपका ये भी दायित्व बनता है, आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि आपको गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं वो स्मूथली रन कर सकें। साथ में गवर्नमेंट और लोगों के बीच में विश्वास का जो बॉन्ड है उसको आप हमेशा बनाए रखें। तो ये पूरा आज का सवाल था जिसके आंसर्स थे। आपने जिस तरह अपने आंसर्स लिखे हो, आप अपने आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस तरह से आपने इसका आंसर दिया था। और ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, आप ये जानते हैं, ये कई बार देखा जाता है भारत में अलग अलग इलाकों में, कई बार बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में देखा जाता है, बड़े बड़े स्टेट्स में देखा जाता है, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, ऐसी कई जगह होता है जहाँ पे मिड डे मील स्कीम्स के अंदर हमें खबरें सुनाई देती हैं कि बेकार खाने की वजह से कुछ बच्चों की जान चली गई, बेकार खाने की वजह से इतने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो ये एक बहुत ही रियल ग्राउंड जीरो की सिचुएशन है जिसकी आज पूरी केस स्टडी और इस तरह के जब सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए ये आज हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपने भी अच्छा एक आंसर लिखा होगा और अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी भी राय बता सकते हैं आपने कि इसके अलावा भी और क्या क्या किया जा सकता है, ये भी आप बता सकते हैं और अपने आंसर्स को भी आप हमें बता सकते हैं। साथ में आप भी ऐसे ही एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे स्टडी IQ के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, सारे के सारे कोर्सेज, उनकी सारी डिटेल्स आपको देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको दी जा रही हैं। आप भली भांति इससे वाकिफ़ हैं कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे आपको स्टडी IQ वो सारी चीज़ें प्रदान कर रहा है, दे रहा है। और एक कोड VJ लाइव आपको यहाँ पे लगाना है, उसके तहत आपको क्या होगा कि सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। 70,000 का जो कोर्स है वो आपको मिल जाता है 24,999 में, और यकीन मानिए ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अब अगली केस स्टडी में मिलेंगे। मैं वरुण जौहरी, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।